छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब करीब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अब बीजेपी ने मतदाताओं के मन की बात को जानने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में एक सुझाव पेटी भेज रही है, जिसके आधार पर बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर रही रायशुमारी। घोषणा पत्र की सुझाव पेटी के जरिए चुनावी तैयारी। जी हां, चुनावी साल में बीजेपी अब छत्तीसगढ़ियों के मन की बात जानने के लिए नई कवायद में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी ने एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी सुझाव पेटियां लॉन्च की गई हैं। छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र में ये पेटियां जाएंगी। एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया गया है, जिसमें लोग अपने सुझाव भेज पाएंगे। बहरहाल सुझाव पेटी की बात करें तो इसे भी छत्तीसगढ़िया टच देने की कोशिश की गई है। सुझाव पेटी को छत्तीसगढ़िया थीम पर बनाया गया है। सुझाव पेटी में आदिवासी संस्कृति की पेंटिंग है। छत्तीसगढ़ की मन की बात लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन धार्मिक स्थलों की भी तस्वीर चस्पा की गई है। दरअसल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे घोषणा पत्र की अहम भूमिका थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र निर्माण को भी एक अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में ले जाने की तैयारी कर रखी है। असल में स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच माहौल बनाने की ये एक बड़ी कोशिश। जनता से सुझाव के साथ साथ बीजेपी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। अपने जनता से जो भगवान स्वरूप होते हैं, उनको धोखा देना नहीं चाहते। हम जो कहेंगे उसको करेंगे। सत्यता से आधारित हमारा घोषणा पत्र होगा और जिस माध्यम से लोगों तक पहुंचना होगा हम पहुंचेंगे। हम उनके कोई नकल नहीं कर रहे हैं। उनका नकल करे तो एक झूठ का पुलिंदा घर बैठे हम बना दें। सुझाव कुछ आए और करे कुछ, तो ये सब हमसे नहीं होता। 15 साल के रमन सरकार के दौरान भाजपा ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, ठगी किया, छल किया था। आज 2023 के चुनाव में भाजपा को यह एहसास हो रहा है जो जनता का विश्वास खो चुके हैं। तब ऐसे समय में घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगकर भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा को चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार है, तो जो 2014 और 2019 का जो घोषणा पत्र है उसको ही पूरी तरीके से लागू करा ले। किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के बाद 1.5 गुना लागत मूल्य दे दे। किसानों की आय दोगुनी कर दे। युवाओं को 18 करोड़ रोजगार दे दे। पेट्रोल डीजल पर लगे हुए टैक्स हटा दे और आम जनता को सस्ते पेट्रोल डीजल दे दे। दूध, दही, स्टेशनरी, पुस्तक कॉपी से टैक्स हटा दे और अपने घोषणा पत्र पर अमल कर दे, तो देश के भर के लोगों को लाभ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र के नाम से सिर्फ धोखा करती है। बीजेपी ने तय किया है कि हर विधानसभा के चौक चौराहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहां लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके अलावा टपरी, हाट बाजार में भी समिति कार्यक्रम करेगी। बीजेपी ये बताना चाहती है कि वो कॉमन मैन के लिए घोषणा पत्र तैयार कर रही है। जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं के अनुरूप घोषणा पत्र बनाने के प्रति राजनीतिक दल ज्यादा ही सतर्क नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मजबूत जन घोषणा पत्र के दम पर कांग्रेस एक मजबूत सरकार बनाने में सफल रही है छत्तीसगढ़ में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा घोषणा पत्र पर ज्यादा मेहनत कर रही है। 90 विधानसभा में पेटी रखने के साथ साथ छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो कहें या नरेंद्र मोदी के चित्र की बात करें या उसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से सुझाव प्राप्त करने की बात करें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। ऐसे में अब दोनों ही दलों का फोकस सबसे ज्यादा घोषणा पत्र पर है। यही वजह है कि अब जल्द से जल्द घोषणा पत्र तैयार कर सियासी वार को और धार देने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र बनाने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव पेटियां भेजी हैं। दरअसल बीजेपी अब जनता से राय मांग रही है कि जनता
सरकार से क्या चाहती है। इसके अलावा बीजेपी ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस भी जारी किया है, जिसके माध्यम से जनता बीजेपी को सुझाव दे सकती है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों तक अगर काम किया होता तो आज जनता से राय नहीं मांगनी पड़ती। वहीं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरीके से जो चुनावी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र होते हैं, इस पर चुनाव आयोग को नजर रखनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है, चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी सुझाव पेटियां लॉन्च की गई हैं। छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र में ये पेटियां जाएंगी। एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया गया है, जिसमें लोग सुझाव भेज पाएंगे। सुझाव पेटी को छत्तीसगढ़िया थीम पर बनाया गया है। सुझाव पेटी में आदिवासी संस्कृति की पेंटिंग है, छत्तीसगढ़ की मन की बात लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, प्रमुख पर्यटन धार्मिक स्थलों की भी इसमें तस्वीर रखी गई है। वहीं गरीबों को